राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम भक्तों के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। आज श्री जी की कृपा से हम भक्त धनुर्दास जी महाराज के चरित्र को श्रवण करेंगे। धनुर्दास जी महाराज, हम सब जानते हैं दक्षिण भारत में श्री ठाकुर जी, श्री रंगमनाथ जी की यात्रा निकलती है, हम सब जानते हैं। तो ऐसे ही आज से 1000 वर्ष पूर्व भी श्री रंगमनाथ भगवान की यात्रा निकल रही थी। तो उस यात्रा में श्री रामानुजाचार्य जी भी थे। यात्रा हो रही थी, वहाँ पर श्री रामानुजाचार्य जी ने देखा कि यात्रा हो रही है, श्री रंगम भगवान की यात्रा निकल रही है। तो वे देखते हैं सामने कि एक मनुष्य है जो कि अपनी स्त्री, अपनी धर्मपत्नी पर छत्ता किए हुआ है। वो भी कैसे छत्ता किया है, आगे वो खड़ा है, उसकी स्त्री सामने है और वो छत्ता उसके ऊपर कर पीछे पीछे चल रहा है। जब रामानुजाचार्य जी ने ये देखा तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। उन्हें लगा कि ये कैसे हो सकता है, ये इतना अपने स्त्री के प्रति इसका भाव है, इतना सुंदर भाव है कि उसके लिए छत्ता किया हुआ है। बुरा भाव नहीं आया श्री रामानुजाचार्य जी का, इतना सुंदर भाव उनका आ रहा है कि ये अपने स्त्री के प्रति इतनी इसका भाव है, उच्च भाव है कि छत्ता लेके पीछे वो भी उल्टा चल रहा है। ऐसा सोचा तो तब पूछा किसी भक्त से, किसी वैष्णव से कि ये बताओ ये कौन है जो अपनी स्त्री पे छत्ता लिए हुए चल रहा है। तब उसने उत्तर देते हुए कहा, महाराज जी ये धनुर्दास है। धनुर्दास ये पहलवान है, मल्ल है। इसे अपनी स्त्री से बहुत प्रेम है, बहुत प्यार है। तो उसके प्रेम में ये डूबा रहता है, उससे इसका बहुत प्रेम है, उसके रूप पे ये आसक्त रहता है, इसलिए ये उसकी बड़ा उसका ख्याल रखता है, उसके पीछे पीछे चलता है। बहुत प्रेम है इसको अपने स्त्री से। जब रामानुजाचार्य जी ने सुना, भगवान रामानुजाचार्य जी ने जब सुना तो उन्हें लगा है तो ये अच्छा मनुष्य, परंतु इसके भाग्य खराब हैं जो एक ये ऐसे वस्त्र के लिए छत्ता लेके चल रहा है। अगर इसके रूप के प्रति आकर्षण है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, परंतु इसको प्रभु की ओर होनी चाहिए थी। इतना सुंदर, यही तो कारण है कि संत भगवान इतने प्रिय होते, इतने अच्छे होते हैं। उनका भाव गलत नहीं हुआ कि ये क्या है, ऐसे कैसे हो सकता है, किसी भी ऐसा भाव नहीं हुआ। उनको लगा अगर ये भक्त होता श्री ठाकुर जी का, तब ये अपने श्री ठाकुर जी के लिए भी ऐसा ही करता। तो उन्हें लगा कि इसको बदलना चाहिए। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, सुनो रात्रि के समय इनको हमारी कुटिया पे ले आना, इनको धनुदास जी को हमारी कुटिया पे ले आना। ऐसी आज्ञा दे दी। फिर जो व्यक्ति था वो गया, धनुदास जी से कहा, आपको भगवान श्री रामानुजाचार्य जी ने बुलाया अपनी यहाँ। जब धनुर्दास जी ने सुना, थोड़ा उन्हें अचंभा भी हुआ और थोड़ा ऐसा लगा कि बड़े सिद्ध संत हैं, मैं क्या, ऐसा विचार किया। फिर बुलाया था आचार्य ने, तो आज्ञा तो माननी थी संत देवता की। तो जो धनुर्दास जी थे वे गए रात्रि में श्री रामानुजाचार्य जी के पास। फिर चरणों में प्रणाम किया और कहा, आपकी सेवा में बताइए। तब श्री रामानुजाचार्य भगवान जी ने कहा कि ये बताओ कि आज तुम श्री रंगनाथ जी की यात्रा में आए थे। तो धनुर्दास जी ने कहा, जी मैं आया था। तो श्री आचार्य जी ने पूछा कि अच्छा ये बताओ, क्या तुम ही थे जो अपनी स्त्री के ऊपर छत्ता लेके चल रहे थे और उल्टा उल्टा चल रहे थे। तब धनुर्दास जी ने कहा, हाँ मैं ही था। तब
आचार्य जी ने कहा, अच्छा ऐसा तुम क्यों करते हो, क्या कारण है जो तुम अपनी स्त्री के ऊपर छत्ता लेके चलते हो और उल्टा उल्टा वो भी चलते हो, क्या कारण था इसके पीछे। तब जो धनुर्धार जी थे उन्होंने सब बता दिया कि वे कहते हैं कि मैं अपनी स्त्री के ऊपर छत्ता इसलिए लेके चलता हूँ, मुझे अपनी स्त्री से बहुत प्रेम है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके रूप के प्रति आसक्त हूँ और उसके ऊपर मैं छत्ता इसलिए लेके चलता हूँ। मुझे लगता है कि इतना धूप का समय है, इतना धूप होती है, अगर वो मेरी स्त्री के शरीर पे पड़ेगा तो उसका शरीर जल जाएगा, वो कितनी कोमल है, इसलिए मैं उसके ऊपर छत्ता लेके चलता हूँ। बात ये हुई कि मैं उल्टा चलता हूँ, उल्टा इसलिए चलता हूँ जिससे मैं उसके उस सुंदर रूप का दर्शन करते हुए चलूँ, क्योंकि मैं उसके रूप को देखे बिना रह नहीं पाता, मुझे उसका रूप बहुत प्रिय है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझसे बहुत प्रेम करता है, यही कारण है कि मैं ऐसा करता हूँ। तब रामानुजाचार्य जी ने जब सुना, उन्हें लगा कि इनका भाव तो बहुत प्रिय है, इनका भाव तो बहुत अच्छा है, परंतु भाव इनका गलत जगह है। इनका भाव अगर किसी स्त्री में ना होता, किसी भी वस्तु में ना होता, क्योंकि जो शरीर है वो तो मिट्टी का है, उसको तो एक दिन नाशवान है, लेकिन प्रभु अविनाशी है, वो कभी नाश नहीं होंगे। तो इसीलिए उन्हें लगा कि अगर इसका जो रूप आ सकती है, अगर प्रभु ठाकुर जी की ओर होती तो कितना अच्छा होता। तब रामानुजा भगवान जी ने कहा कि देखो, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुमको मैं तुम्हारी स्त्री से भी अच्छा कोई दिखाऊं, तब तब धनुर्धार जी ने कहा कि मुझे लगता है कि कोई उस स्त्री से, मेरी स्त्री से कोई सुंदर नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। परंतु अगर आप ऐसा कहते हैं कि आप मुझे मेरी स्त्री से भी और सुंदर स्वरूप दिखाएंगे, तो मेरा जैसा स्वभाव है, हर किसी का जैसा स्वभाव होता है, उस स्वभाव पे मैं उसके आकर्षित हो जाऊंगा, जो आप मुझे उससे भी सुंदर रूप का दर्शन अगर कराएंगे, ऐसा धनुर्दास जी ने कहा। फिर धनुर्दास जी चले गए। फिर रामानुजाचार्य भगवान जी ने सोचा, इस पे श्री ठाकुर जी की कृपा होनी चाहिए, इसमें सभी गुण हैं, परंतु बस वही दिक्कत है। तब श्री रामानुजाचार्य जी ने कृपा की और फिर श्री ठाकुर जी के सामने गए और कहा, आग्रह किया कि हे नाथ, उस पर कृपा कीजिए। देखिए, संत कृपा करते हैं तो प्रभु मिलते हैं। ये एक जगह लिख कर ले लीजिए कि जब संत भगवान कृपा करते हैं तो प्रभु निश्चित ही मिल जाते हैं। ऐसे ही आज रामानुजाचार्य जी ने कृपा की है श्री धनुर्दास जी महाराज के ऊपर। अब वे भगवान से आग्रह करने लगते हैं कि हे नाथ, आप उस पर भी कृपा करें, वो आपका दास बनेगा, बहुत अच्छा भक्त होगा आगे चल के। अब यहाँ पर जब रामानुजाचार्य जी कहें और श्री ठाकुर जी कहें ना, तो ऐसा ही होता है। फिर क्या होता है, अगले दिन श्री धनुर्दास जी को बुलाया जाता है और तब रामानुजाचार्य भगवान जी कहते हैं कि लो, अब मैं तुम्हें बहुत सुंदर स्वरूप का दर्शन कराता हूँ। तब ज्यों ही धनुर्दास जी ने भगवान के शिव विग्रह का दर्शन किया, वहाँ पे श्री ठाकुर जी ने शिव विग्रह में इतना सुंदर स्वरूप का उन्हें दर्शन करवाया कि उसको देखकर ही धनुर्दास जी दीवाने हो गए और भूल गए अपनी स्त्री की उस सुंदरता को, सब भूल गए, श्री रंगनाथ भगवान जी को ही देखते रह गए। ऐसी श्री ठाकुर जी ने अपने रूप सौंदर्य का उन्हें दर्शन करा दिया। तब उसी क्षण उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, जो उनकी आसक्ति थी अपनी स्त्री के प्रति, वो अपनी स्त्री को छोड़ अब रामानुजाचार्य जी के पास आ गए, श्री रामानुजाचार्य जी के पास आ गए। वो भूल गए कि क्या थी आसक्ति, क्या था कोई स्त्री, सब भूल गए। अब श्री ठाकुर जी के प्रेम में मग्न हो गए, उनके रूप के प्रति आसक्त हो गए। ऐसे संत भगवान ने उन पर कृपा की और वे अब
श्री ठाकुर जी की सेवा में रहने लगे, अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में रहने लग गए, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज की सेवा में रहने लग गए। प्रतिदिन उनकी सेवा करते, अपने गुरुदेव भगवान की, श्री ठाकुर जी की सेवा करते। अब भगवान श्री रामानुजाचार्य जी ने ये रोज का नियम बना लिया था कि वे धनुर्दास जी के कंधे पे हाथ रखकर चला करते थे। जब भी आते जाते थे तो धनुर्दास जी के कंधे पे हाथ रख के जाया करते थे। जो सब उनके संत मंडली में थे, जब वे सब देखते थे तो उन्हें अंदर ईर्ष्या होती थी, जलन होती थी कि बताइए इतने सालों तक हम इनकी सेवा में रहे, आज ये इस शूद्र इस पर अपना कंधा रख के हाथ रख के चलते हैं। ऐसा उन्हें लगा। उन्हें लगा कि आचार्य जी को कुछ हो गया है, क्योंकि वे शूद्र के ऊपर हाथ, उनकी जो धनुर्दास जी के प्रति दृष्टि थी वो जाति पर थी, और कभी भगवान के भक्त जाति से नहीं देखे जाते। तो उन्होंने ऐसा भाव कर लिया। अब रामानुजाचार्य जी तो सब जानते हैं, सर्वज्ञाता हैं, उन्हें सब पता चल गया। तो उन्होंने सोचा इनको बताना पड़ेगा, यानी कि इन्हें शिक्षा देनी पड़ेगी। उन्हें सब समझ में आ गया कि इनका क्या भाव हो रहा है श्री धनुर्दास जी के प्रति। तो उन्होंने क्या किया, उसी रात्रि वे उन्हीं सभी संतों से जो उनके बारे में ऐसा सोच रहे थे धनुर्दास जी से के बारे में, उन्होंने सभी संतों से कहा, देखिए मैं आप सभी को एक कार्य सौंपता हूँ जो आपको करना है। तो उन्होंने कहा आप आज्ञा कीजिए, हम करेंगे। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा कि सुनो, आप सभी धनुर्दास जी के घर जाइए, वहाँ पर जितना भी आपको धन स्वर्ण जो भी दिखे, जो भी अमूल्य वस्तु दिखे, वो सारी वस्तुएं ले आइए और मेरे पास रख दीजिए, यानी कि चोरी कर लाइए, ऐसा आदेश दे दिया। तो रात्रि का समय था। वे सभी संत जो भक्तजन थे वे गए श्री धनुर्दास जी के घर। वहाँ पे जो उनकी धर्मपत्नी थी वो बाट जोड़े थे कि कब उनके पति देव आएंगे। वे सोचते थे कि अब कब आएंगे, अपने पति के राह में थी वो। तो यहाँ पर जो सभी भक्तजन थे वे गए। जैसे ही भक्तजनों को देखा, दर्शन किया उनकी पत्नी ने, तो वे तुरंत सोने का नाटक करने लग गए। ऐसा दिखा रही हैं कि वो सो चुकी हैं। तो वे सभी गए और तिजोरी में हर जगह जो भी उनको अमूल्य वस्तु दिखी वो ले लिए, उन्होंने चोरी कर लिया। अब यहाँ पर उनकी स्त्री जो थी वो सो रही थी। अब उनकी जो अंदर लालच था, लोभ था, वो उठा उन सभी शिष्यों में। उन्हें लगा कि इस स्त्री ने भी स्वर्ण के आभूषण पहने, इसको भी ले लेते हैं, ऐसा सोचा। तो कानों के जो उनकी स्त्री ने पहने थे वो ले लिया। अब जो उनकी स्त्री थी वह सो तो नहीं रही थी। उन्हें लगा कि ये एक ही कान का ले जा रहे हैं, उन्हें लगा कि ये दूसरे वाले कान का भी लेते जाना चाहिए। तो वे दूसरी तरफ पलट गई। उन्हें लगा कि इनको ये भी ले जाना चाहिए, परंतु जैसे ही वो पलटी तो उन्हें लगा, उन सब शिष्यों को लग रहा है इनको पता चल गया है कि हम आए हैं, और जल्दी से वो बिना जो कान का दूसरे कान का था उन सब को छोड़ दिया। जो भी उन्होंने तिजोरी से स्वर्ण इकट्ठा किया था, जो उनके कान का, सब छोड़ गए, क्योंकि डर के मारे कि कहीं इनकी जो स्त्री थी वो उठ चुकी है, अब हम पकड़े जाएंगे। तो सारा स्वर्ण जो था सब भूल आए और लौट आए। जब धनुर्दास जी को ऐसा पता चला कि सब गए थे, पाए नहीं, तो वे सोचे कि मैं स्वयं जाता हूँ, और गए स्वयं, और अपनी स्त्री से कहे कि तुम जानबूझ के उठ गई कि सबको पता चल जाए कि मैं उठ गई हूँ और फिर सब भाग जाओ, मेरा कोई धन ना लेके जाए। तुम्हारा ऐसा प्रतिभाव था उन लोगों के, उन शिष्यों के। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा भाव ऐसा नहीं था, मैं तो दूसरी तरफ इसलिए करवट ही ली थी कि वो मेरे दूसरे कान का कुंडल भी लेते जाएं। तब धनुर्दास जी ने कहा कि देखो,
तुम्हारे पास जितने भी स्वर्ण की सामग्रियाँ हैं, जितनी भी रत्न हैं, सब वो मुझे दे दो, मैं सब लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे उनकी स्त्री ने कुछ अपने पास नहीं रखा। अपनी पति देव की आज्ञा मानते हुए उनकी स्त्री ने सारे, जो भी उनके कान का था, हार का था, हाथ का था, जो भी उनके पास स्वर्ण की वस्तुएं थी, वो सब निकाल लिया और सब के सब धनुर्दास जी के हाथ में दे दिया और कहा कि यही मेरे पास स्वर्ण की वस्तुएं थी, अब मैंने आपको सब दे दी, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी। तब धनुर्दास जी ने उसे पोटली में बांध भगवान रामानुजाचार्य जी के सामने वे लेकर गए और रख दिए और प्रणाम कर लिया। फिर रामानुजाचार्य जी ने भी उनके प्रणाम को स्वीकार करके वे भी बैठ गए और धनुर्दास जी वहाँ से चले गए, कुछ नहीं कहा। फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा, एक व्यक्ति से, अपने एक शिष्य से कहा, जो उनका शिष्य था, अच्छा शिष्य, उनसे कहा कि देखो, आज रात्रि में जाना और जो भी मेरे वे शिष्य हैं, वे शिष्यगण जो चोरी करने गए थे, उनसे कहा, उन शिष्य से कहा कि जाओ, वे जो व्यक्ति हैं, वो जो शिष्य हैं, उनके कपड़े में से, धोती में से थोड़ा सा कपड़ा काट लाना, थोड़ा सा छेद कर देना और थोड़ा काट लाना और उनके कपड़े को इधर उधर, मतलब एक के संत के कपड़े को दूसरे संत के कपड़े में मिला देना, ऐसा कार्य कर देना और थोड़ा काट भी देना, ऐसा कहा। अगले दिन ऐसा ही उन शिष्य ने कर दिया जैसा रामानुजाचार्य जी ने कहा था। उन्होंने वैसे ही क्रिया कर दी। अब जो ही सुबह उठे, स्नान दान किया, पता चला कि हमारा कपड़ा फट गया है और कपड़े इधर उधर हो गए। जो ही ये सब देखा इतना क्रोध में भर गए, आँख बबूला हो गए और कहा, किसने हमारे कपड़े को काट दिया, किसने हमारे कपड़े को मिला दिया। और ऐसे अधिक क्रोध करने लग गए, गुस्सा करने लग गए कि किसने हमारे कपड़े के टुकड़े को अपने पास लेके, कौन किया, ऐसे क्रोध किया। फिर रामानुजाचार्य जी आए, उन्होंने कहा क्या हुआ, तो वे अपना सारा जो दिक्कत थी बताने लग गए। जो ही सुना, वे कहे, अच्छा ठीक है, आप सब लड़िए झगड़िए नहीं, ये लीजिए वस्त्र और आप अपनी श्री ठाकुर जी की सेवा में जाइए। ऐसे वे शांत हुए जो शिष्यजन थे। फिर शाम हुई, सभी शिष्यजन सब बैठे सामने, धनुर्दास जी भी वहीं थे। फिर वहाँ पे रामानुजाचार्य जी ने अब सीख देते हुए कहा कि देखो, तुम में और धनुर्दास में क्या अंतर है, क्यों मैं धनुर्दास जी को इतना मानता हूँ। अब भगवान रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि देखो, तुम लोग धनुर्दास जी के यहाँ गए परंतु नहीं ला पाए, तो स्वयं अगले दिन धनुर्दास जी पोटली में भर के जो भी उनके पास स्वर्ण सामग्री, रत्न थे, अमूल्य रत्न थे, वे सब लेकर मेरे यहाँ मुझे दे दिए। परंतु तुम्हारे यहाँ तुम्हारे पास जो वस्त्र थे, उनमें से मैंने बस थोड़ा टुकड़ा ही मंगवा लिया, अपने पास ले लिया, तो तुम लोग अपने आसपास में झगड़ने लग गए, लड़ाई करने लग गए और श्री ठाकुर जी की सेवा भूल गए कि श्री ठाकुर जी की भी सेवा करनी है, ये सब भी करना है। परंतु धनुर्दास जी ने तो अपना सब स्वर्ण दे दिया और ये सोचे बिना कि अगले दिन हम क्या खाएंगे, हम क्या करेंगे, इसको बिना सोचे उन्होंने सब दे दिया। यही कारण है कि मैं धनुर्दास जी को कंधे पे हाथ रख के चलता हूँ। तुम मेरे साथ कई वर्ष तक रहे, परंतु धनुर्दास जी की भक्ति तुम सबसे महान है, उनकी भक्ति सबसे महान है और तुम लोग क्रोध में हो गए, लोभ में हो गए, यही कारण है। और इस प्रकार कहा कि तुमने उनके प्रति जाति का भाव रखा, ये भाव ठीक नहीं है। जितना आनंद मुझे धनुर्दास जी के साथ चलने में आता है, उतना तुम लोगों के साथ आज तक नहीं आया। ऐसे स्वयं श्री रामानुजाचार्य भगवान ने कह दिया। तब सबको अपनी गलती का अनुभव होता है, एहसास होता है। तो श्री जी की अत्यंत कृपा से हम सभी भक्तजन शिव धनुर्दास जी महाराज के
पावन चरित्र को श्रवण किए कि कैसे उनके सतगुरुदेव भगवान ने उन पर कृपा की और उनका जो दृष्टिकोण था वो बदल दिया, श्री ठाकुर जी से उनकी प्रीत करवा दी। तो श्री जी की कृपा से आज हमने श्री धनुर्दास जी के चरित्र को श्रवण किया। लाडली जो ऐसी कृपा करते रहें और ऐसे ही हम सुंदर सुंदर भक्तों के प्रसंगों को श्रवण करते रहें। अभी हम यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।